नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय टू ऑल ऑफ़ यू। नाज़रीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला थरपार करके छोटे से गांव गोड़ी में मौजूद हूं और गोड़ी गांव में पूरी दुनिया से आने वाले लोगों के जाने का वजह ये जैन धर्म वालों का मज़हब का ये मंदिर होता है। आइए तो ये मंदिर मैं आपको विज़िट कराता हूँ। तो नाज़रीन, ये गोड़ी का गांव और इस गांव में मौजूद इस जैन धर्म के मंदिर का नाम गोड़ी का मंदिर है। और ये मंदिर मिलने वाली तारीख के मुताबिक 1376 ईस्वी में ये बना है। और मेघो जैन जैन धर्म का ये बंदा था जिसने ये मंदिर तामीर कराया। और इसका जो पत्थर है इसकी कंस्ट्रक्शन में जो इस्तेमाल हुआ है वो उस वक्त राजस्थान से आया है। और जैन धर्म के मानने वाले तारीख के मुताबिक पारसनाथ के पुजारी थे और पारसनाथ के पुजारियों ने ये गोड़ी गांव में ये गोड़ी का मंदिर तामीर करवाया था। इसके साथ साथ और बाकी गांव में भी इस किस्म के मंदिर मौजूद हैं। ये जो आप सुरंग देख रहे थे इसके ऊपर भी काम होने की ज़रूरत है। काम नहीं होने की वजह से कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ तक जाती है और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ये खूबसूरत सा जो मंदिर आप देख रहे हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो एरिया है वो तारीख के मुताबिक 20 बाय 42 मीटर पे ये मंदिर बना हुआ है। और 1376 ईस्वी का बना हुआ ये मंदिर जिसको 7 सदियाँ लगभग हो गई हैं, आज भी ये बड़ा खूबसूरत मंदिर दिखाई देता है। पूरी दुनिया से लोग इस मंदिर को विज़िट करने के लिए आते हैं। और हुकूमत पाकिस्तान ने 1975 के कानून के मुताबिक इस मंदिर को अपने जो है वो कब्ज़े में लिया है और ये इसको महफूज किया है। इस वक्त इसको कल्चर टूरिज़म एंड एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध की जानिब से इसको देखा जा रहा है। इसका पिछला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जहाँ झंडे लगे हुए हैं, इस एरिया को अंग्रेज़ दौर में पार करके रान और अंग्रेज़ों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस वक्त फ़ौज ने उसको बड़ा नुकसान दिया था। लेकिन फिर भी इसके जो चबूतरे हैं इनको आप देखें, बड़ा खूबसूरत सा ये काम किया हुआ है। और ये 1376 ईस्वी का किया हुआ काम आज भी देखने के लायक है और बड़ा खूबसूरत ये मंदिर दिखाई देता है। और कैफेथर की ये कोशिश होती है कि इस किस्म के जो डॉक्यूमेंट हम करें जिनके थ्रू हम अपने कल्चर टूरिज़म ट्रेडिशंस और तरह के ऑर्गेनिक फूड और यहाँ के आर्ट को पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। तो इस सिलसिले में आज मैं गोड़ी को विज़िट करने आया था और ये आप गोड़ी मंदिर देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत ये मंदिर है। जब भी आपका आना हो थरपार कर तो ये अगर आप मिट्टी से निकलेंगे तो नगर पार्कर के रास्ते में भालवा जो मारीव के गाँव है उससे पहले ये आता है। और रोड पर लेफ़्ट साइड पे अंदर जाने के लिए साइन बोर्ड लगे हुए हैं। 3 किलोमीटर आप लिंक रोड पे जाएंगे तो वहाँ पर ये खूबसूरत मंदिर आप देख सकते हैं। और मैंने इसको सैकड़ों दफ़ा विज़िट किया है और हर दफ़ा कोई ना कोई मुझे नई चीज़ इसमें देखने को मिलती है। और यही इस किस्म की जो पुरानी कदीमी चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती है कि वो आपको हर वक्त नई दिखती रहती हैं। ये मंदिर देखने के लिए आप अगर उमरकोट से आना चाहें तो मिट्टी तक आ सकते हैं। अगर उमरकोट से आप वाया इस्लामकोट आएँ फिर भी आ सकते हैं। और हुकूमत सिंध इस वक्त कराची से बदीन टू नगर पार्कर एक नई सड़क बन रही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर ये सड़क भी बन जाएगी और उसके बाद कराची के लोगों का यहाँ पर आना और इजी हो जाएगा। देखें इस मंदिर के ऊपर सदियों पुराना किया हुआ काम कितना खूबसूरत और कितना बारीक बिनी से ये किया हुआ काम है। और इस मंदिर में आने वाले ज़्यादातर हिंदूज़ जो पुजारी हैं यहाँ पर अपने भजन कर रहे हैं, गा रहे हैं। मैं इस मंदिर में पहुँचा था उस वक्त में सादिक फ़कीर का बेटा नौजवान राहत सादिक फ़कीर भी यहाँ पर गा रहे थे। उनको भी हमने इस मंदिर के अंदर रिकॉर्ड किया। ये इस मंदिर के अंदर बने हुए मुख्तलिफ चबूतरे हैं और इस मंदिर के दोनों तरफ 12-12 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो पुजारी काम करते थे, पूजा के लिए वो इस्तेमाल होते थे।
वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ इसके अंदर कोई वक्त था जब सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और चमदागढ़ बैठी हुई होती थी, लेकिन इस वक्त इसके ऊपर काम हुआ है। देखें कितना शानदार ये काम है, सदियों पुराना ये काम, जिसके ऊपर गुज़िश्ता सालों में, गुज़िश्ता सदियों में कई बारिशें पड़ी होंगी, कई अर्थक्वेक हुए होंगे। ये मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं, कुछ साल पहले ये टूटी फूटी नज़र आ रही थी, लेकिन अब इनके ऊपर कल्चर, टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज़ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तवज्जो दी है और इनके ऊपर थोड़ा सा ये रिपेयर का काम भी हुआ है। कुछ देखने के लायक ये चीज़ें हुई हैं। ये देखें सदियों पुरानी ये यहाँ पर जैन धर्म के इस मंदिर के अंदर बनी हुई ये आप मूर्तियाँ देख रहे हैं। ये मैं आपको मंदिर के अंदर वाले हिस्से में लेके जा रहा हूँ। ये अंदर एक दूसरा सहन है और इसके बाद राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे 12 छोटी छोटी कमरे बने हुए हैं पूजा के लिए। कोई वक्त था जब ये पूरे का पूरा ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ और सिर्फ रोशनी ना होने की वजह से, ध्यान ना होने की वजह से सिर्फ चमगादड़ों से भरा हुआ होता था और डर सा लगता था कि अंदर जाने से न जाने क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर सोलर सिस्टम पे बिजली भी लगी हुई है, केयर टेकर है और सफाई भी होती है, लोगों के पीने के लिए पानी भी मौजूद है। और ये मंदिर का अंदर जाने के बाद ये एक और चबूतरा बड़े खूबसूरत इसका देखें, टॉप के ऊपर अंदर से काम किया हुआ है। सदियाँ गुजरने के बावजूद भी ये खुश शक्ल दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ये अंदर इसका तीसरा हिस्सा, टोटल 4 हिस्से हैं। पिछला जो हिस्सा है वो उसको रानों और अंग्रेज़ों के जंग के बीच में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, वो पीछे वाला हिस्सा टूटा हुआ है। लेकिन ये यहाँ पर आज भी पूजा होती है। मैं गया उस वक्त भी अगरबत्तियाँ जल रही थी, मोर के पंख पड़े हुए थे, पुजारी बैठा हुआ था और इसकी दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो लेकिन ये अंदर बहुत ठंडा होता है। ये एक और आप पेंटिंग देख रहे हैं, इसकी राजा महाराजा की पेंटिंग है। हिस्ट्री के ऊपर काम होने की बहुत ज़रूरत है और इसके अंदर रोशनी आने के लिए बहुत बड़े शानदार किस्म के रोशनदान बने हुए हैं, जहाँ से रोशनी भी अंदर आती है बल्कि, और हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी अंदर आ रही है। कोई 5 से 6 फीट की चौड़ी ये दीवार है, आप भी महसूस करते होंगे। ये वो कोठी है, जो कमरा है छोटा सा, जो पुजारियों के लिए 12 कमरे हर तरफ बने हुए हैं इस किस्म के पूजा के। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर बैठ के 40 दिन के चिल्ला काटते थे लोग। जैन धर्म का ये मंदिर, मूर्तियाँ बड़ी खूबसूरत बनी हुई हैं। और जंग के दौरान जो नुकसान हुआ, ज़्यादातर मूर्तियों के जो मुंह हैं, फेस टूटे हुए हैं। ये छत के ऊपर बना हुआ एक और आलिशान एक नमूना है आर्किटेक्ट का, उसको आप देखें। और आप जब भी आना चाहें थर, तो थर मार्केट के अंदर अब बहुत से गेस्ट हाउसेज अवेलेबल हैं, होटल्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। हम चाहते हैं कि थर पार्कर के अंदर टूरिज़्म को प्रमोशन मिले, कल्चर प्रमोट हो, यहाँ का जो फूड है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनकी आवाज़ वैसे भी पूरी दुनिया तक पहुँची हुई है। माई भागी, मोहन भगत, सादिक फ़कीर, करीम फ़कीर, बूढ़ो नाचीज़ और इस किस्म के काफ़ी फ़नकार हैं, उनको हमें उम्मीद है कि आप सुनेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश करता चलूँ कि ये हमारा चैनल कैफ़े थर जो यूट्यूब की तरफ से आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पूरी दुनिया तक हम पहुँचें। आप अब सुनेंगे सादिक फ़कीर के बेटे राहत सादिक फ़कीर को, और मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को आप लाइक करें, अपनों तक पहुँचाएँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। प्यारे से